सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो इसके अंदर आप लोगों को पता है हमारे इस चैनल बिल्कुल इंग्लिश सिखाने पर डिपेंडेंट है। तो आज की इस वीडियो में देखो, मैं आने वाले समय में आप लोगों के लिए टेंस की सीरीज लाने वाला हूँ। तो टेंस सीखने के लिए आप लोगों को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे, मतलब कि इनका यूज़ होता है, ये चीज़ क्या है, उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहेगा मेरे इस वीडियो के एंड तक। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अफर्मेटिव आप लोगों को पता है कि टेंस के अंदर 4 फॉर्म में टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और एक तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है। फिर उसके बाद में नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के बारे में मतलब कि जो है शुरुआत करते हैं। तो आइए, अफर्मेटिव का मतलब होता है नॉर्मल वाले। आगे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दूंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है। तो अफर्मेटिव का मतलब वो होता है नॉर्मल वाले सेंटेंसेस, जैसे कि सचिन खेल रहा है, मैं गाना गा रहा हूँ। ये जितने भी सारे सेंटेंसेस है वो सारे जो है नॉर्मल है, जिनके मतलब कि नॉर्मल, जिसमें यानी कि जो सेंटेंसेस बिल्कुल नॉर्मल है, जिनके अंदर ना तो प्रश्न पूछा जाता है और ना ही उनके अंदर कोई नेगेटिव बात करी जाते हैं, यानी कि उनके अंदर नोट भी नहीं आता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये एक मतलब कि वो है नॉर्मल वाली सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस को अफर्मेटिव बोलते हैं दोस्तों। अब आइए नेगेटिव पर आते हैं। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं यानी कि नहीं, जिनके अंदर नहीं आता है। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, जैसे कोई बच्चा अपने माँ को बोल रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उसके अंदर नेगेटिव का अलग मतलब होता है जिसके अंदर नहीं आता है। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये वाक्य एक नेगेटिव हो गया, यानी कि जिसके अंदर नहीं का शब्द, जिस वाक्य के अंदर नहीं का उपयोग होता है उसी को नेगेटिव बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। आइए इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव यानी कि क्या वाले, जो भी वाक्य प्रश्नवाचक हो या फिर जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किस लिए, तो उनको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी जितना मैंने स्क्रीन पर बताया अफर्मेटिव, नेगेटिव का थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इनका सेंटेंसेस में कौन सा इनका फॉर्मूला होता है, क्या यूज़ होता है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर रूल की बात करते हुए मैंने आप लोगों के लिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वाले रूल भी लिख दिए हैं। तो फॉर्मूला यानी कि ये जो हमारे जो हिंदी के जो एग्जाम्पल रहते हैं, उनका अगर आप लोगों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले देखकर समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा मेरी तरफ से, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा आसान लगेगा, क्योंकि ये मेरी आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि देखो देखो ऐसा ऐसा होता है। मैं आप लोगों को कोई बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं बताऊँगा। तो आइए अफर्मेटिव पर चलते हैं। अफर्मेटिव रूल, जैसे हमारा कोई भी वाक्य होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट होता है। आप लोगों ने मेरी अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और इनके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो आप लोग मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें जो मैंने पहले करी है। अफर्मेटिव रूल का मतलब होता है, मतलब अफर्मेटिव रूल कैसा होता है, जैसे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को सब्जेक्ट, मतलब कि हम जैसे सब्जेक्ट होता है आई, जो भी हमारा हिंदी का वाक्य है उसका पहला जो शब्द है, जैसे आई यू वी दे, ही शी नेम इट, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब उन सब्जेक्ट के बाद जो हमारा एग्जाम्पल होता है, उससे हम लोगों को सबसे लास्ट वाले वर्ड से उल्टा चलना है। मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी आप लोगों को जितना बता रहा हूँ उतना पर याद रखिए। होप करता हूँ आप लोगों को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अच्छे से याद होंगे। नेगेटिव का रूल ये ऐसा है कि थर्ड नंबर पर नोट लगेगा, बाकी सेम हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर नोट लगेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। कैसे होगी, इसके बाद वाले एग्जाम्पल पर सारे डाउट आप लोगों के क्लियर होंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाकी सेम रहेगा। अभी आप लोग या तो फॉर्मूले नोट कर सकते हो या फिर याद रख सकते हो। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को रूल में बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अफर्मेटिव होता है यानी कि कोई भी सेंटेंस नॉर्मल वाला, जैसे सचिन खेल सकता है, ये अफर्मेटिव है।
अब फिर नेगेटिव में क्या बोला था, जिसमें नहीं आता यानी कि जिसके अंदर नेगेटिव बात करी हो, तो जैसे सचिन खेल नहीं सकता है, ये वाला नेगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्नवाचक जिसको बोलते हैं। अब ये हो गया क्या सचिन खेल सकता है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव वाला। तो मैंने एग्जाम्पल तो आप लोगों को बता दिया, लेकिन कोई आप लोगों को बोलेगा कि इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाओ, नेगेटिव में बनाओ, इंट्रोगेटिव में बनाओ, तो कैसे बनाओगे। तो जैसे एक सेंटेंस आप लोगों को किसी ने दिया, मान लीजिए मैंने दिया कि सचिन खेल सकता है, ये वाला उठा के मैंने यहाँ पर धर दिया। अब आप लोगों को ये तो पता है कि यहाँ पर सचिन खेल सकता है, ये अफर्मेटिव है। अब बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था हमारे रूल वाले में कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, हमारा सचिन। सचिन आ गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सचिन एक नेम है। फिर उसके बाद में हम लोगों को वाक्य के पीछे से चलना है, यानी कि उल्टा चलना है। तो सचिन खेल सकता है, तो लास्ट में क्या रहा, सकता है के लिए क्या यूज होता है, कैन। फिर उसके बाद में आता है खेल, यानी कि खेलना, यानी कि प्ले। आप लोगों को अब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है मॉडल्स वाली, कैन शुड वाली, और एक हाँ मतलब मॉडल्स वाली और कैन शुड वाली, बाकी एक और तो वर्ड मीनिंग वाली है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर ये सारे रूल सीख सकते हो। ठीक है, तो सचिन खेल सकता है यानी कि सचिन कैन प्ले। रूल में मैंने ऐसे बताया था ना, तो बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कुछ भी नहीं करा आपने, बस सचिन कैन प्ले लिख दिया, नहीं सचिन खेल सकता है, एक रूल लगाकर, और इस जो हमारा सेंटेंस है इसको पहचान कर, है ना आसान। अब अगर आप लोगों को बोलेगा कि इसको नेगेटिव में बनाओ, तो सचिन खेल सकता है को नेगेटिव में कैसे बनेगा, सचिन खेल नहीं सकता है या फिर सचिन नहीं खेल सकता है। तो ये रहा यहाँ पर सचिन कैन नॉट प्ले। मैंने क्या बोला था कि जब भी आप लोग इसका ट्रांसलेशन करो, तीसरे नंबर पर नोट लगाना। तो फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर थर्ड पर आ गया नोट। जी यहाँ पर थर्ड पर लग गया हमारा नोट। मैंने रूल में बताया था कि थर्ड पर नोट लगेगा। अब जैसे सचिन खेल नहीं सकता है, ये नेगेटिव में आप लोगों को पता है, कैसे बनाओगे। पिछले अब मतलब कि अभी हम लोगों ने हमारे इस वीडियो में देखा था, रूल देखे थे पहले वाले सीन में, सचिन खेल नहीं सकता है। अब इसको कैसे बनाओगे, तीसरे नंबर पर नोट लगा दोगे। पहला आ गया सचिन, फिर पीछे से चलोगे उल्टा, यानी कि सकता है का कैन, फिर यहाँ पर नहीं का नहीं, फिर यहाँ पर प्ले। उल्टे चले, लेकिन याद रखना इस बात को कि तीसरे नंबर पर ही नोट लगेगा। आई होप क्लियर होगा आपके लिए। अब क्या सचिन खेल सकता है, आप लोगों को ये मैंने दिया था। अब बोल रहे हैं कि इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करो, तो क्या भी लगा सकते हैं, क्यों सचिन खेल सकता है, वाई सचिन कैन प्ले, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, क्या सचिन खेल सकता है, इंट्रोगेटिव में करो, तो यहाँ पर सकता है के लिए कैन लगता है। देखना, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि किसी भी हिंदी के वाक्य के शुरू में अगर क्या आए तो वोट नहीं लगेगा, वाक्य के बीच में अगर क्या आए तो वोट लगेगा, वरना अगर क्या शुरू में है तो नहीं लगेगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी। मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव के रूल में भी यह बात रिमेंबर करवाई थी। तो क्या सचिन खेल सकता है, इसको कैसे बनाओगे। पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, रूल में क्या लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, तो यहाँ पर आ गया कैन, फिर उसके बाद में बाकी सेम, यानी कि सचिन कैन प्ले। ठीक है, क्या को भूल जाओ, फिर क्या का हम लोगों ने कैन में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब फिर से मैं आप लोगों को रिमेंबर करवा दे रहा हूँ कि सचिन खेल सकता है, सचिन कैन प्ले, क्योंकि सब्जेक्ट पहले, फिर उल्टा चलना है, सकता के लिए कैन और खेल के लिए प्ले। फिर सचिन खेल नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या होता है, सचिन खेल नहीं सकता है तो तीसरे नंबर पर नोट लगेगा, बाकी सेम होगा। जैसे सचिन कैन प्ले, इसके तीसरे नंबर पर नोट लगा दोगे ना तो हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब के पहले करनी है तो आओ अफर्मेटिव में और कैन को पहले लगा दो, कैन सचिन कैन प्ले, बात खत्म हो गई। अब मैं आप लोगों को मेरी तरफ से कुछ एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को आप अपने घर पर इसको बनाकर सीख सकें। तो कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, वो आप लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में बना सकते हो। तो आइए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने मतलब कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन एग्जांपल्स को आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने जैसे ये वाला नेगेटिव है, ये वाला अफर्मेटिव है, ये वाला इंट्रोगेटिव है,
तो आप लोग इनको मेरे रूल्स के हिसाब से अपनी कॉपी में नोट करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।